गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। तो गाइस आज हम लोग 14 नवंबर को जो शिफ्ट हुई थी उसकी हिंदी की पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी पूछे गए थे वो सारे तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? ये दिया था छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल इनको। ठीक है, नेक्स्ट, ये मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई जो लिखती थी वो पद किस बोली में लिए गए? मारवाड़ी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मतलब कैसा आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको इससे आइडिया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवि का स्त्रीलिंग बताना भाई। ये होता है कवित्री। ठीक है, कवित्री। नेक्स्ट लेते हैं, ये खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव किस रूप से हुआ है? ये हुआ है उत्तरी रूप से। ठीक है, उत्तरी रूप से। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है? स्पर्शबोधक विशेषण बताना भाई। यह है कोमल, स्पर्श बोधक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट में, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किन की है? यह काव्य पंक्ति किन की है? ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? पुरानी हिंदी अपभ्रंश का प्रयोग किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट, छूत से फैलने वाली बीमारी के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है? उसके लिए वही संक्रामक रोग होते हैं ना, वही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, किस ब, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? इसमें ये होती हैं भाववाच्य में। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं, ये कह रहा है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन में भाई सबको ही पता है, बहुब्री, बहुब्री समास है। ये पूछा है उज्ज्वल। ये नेक्स्ट, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? ये कहते हैं भाई भक्ति रस को मधुर रस और उज्ज्वल रस कहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग सबको दिख रहा है, अल होगा, सबको पता है भाई, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द प्रकट है ना। और ये तद्भव में पंछी पारा पंख। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? अतिथि का समानार्थी नहीं है भाई। अतिथि का समानार्थी उत्तर नहीं है, बाकी तो है यात्री है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, साधु, सभी है, लेकिन उत्तर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? भाई सबको पता है विवरण चिन्ह ये होता है, किसी के बारे में जब बताते हैं विस्तार से तो ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ था? किस अपभ्रंश से हुआ था? अर्धमागधी से। ठीक है, अर्धमागधी से हुआ था। अगला है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या है? रूपांतरित वाक्य भाई कौन सा है? कोहली शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, यही होगा। ठीक है,
कोहली द्वारा शतक लगाया, फिर ये बोला कोहली ने शतक लगाया, रूपांतरक वाक्य यही है। ये देखो बहुत बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट है ये तो, है ना। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये इम्पोर्टेंट है भाई, लिख लेना। बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से सही सही वाला बताना है। ये वाला होगा जा, जिसमें 2 बार जा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय वही लू है, ठीक है। तंद्रा अलग शब्द हो जाता है, ये तंद्रा अलग शब्द हो जाता है, ठीक है। लू अलग हो जाता है। देखते हैं साहचर्यगत प्रेम का क्या अर्थ है। साहचर्यगत प्रेम का अर्थ क्या है? साथ रहकर, साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, यही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम, प्रेम को कैसे मापा जाता है? अंतःकरण के सच्चे भावों से। मापी भी वो चीज जा रही है जो है ही नहीं। आप लोग भाई अगर कोई भी हो तो विश्वास मत करना, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, प्रेम, ठीक है। प्रेम है नहीं इस दुनिया में, भ्रम में मत रहना। नेक्स्ट देख लो। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची भाई मलयज है, ठीक है। चंदन का पर्यायवाची मलयज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा छंद वर्डिक छंद है? कौन सा छंद वर्डिक, छंद वर्डिक है? वर्डिक वही बताना है, इसमें सवैया होता है, ठीक है। सवैया वर्डिक छंद होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या, भाई स्पर्श व्यंजन की संख्या वर्णमाला में पड़ी होगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 होते हैं, ठीक है। 26 ये है। इनमें से कौन सा शब्द अमिश का विलोम है? अमिश का विलोम है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछता है। इसका विलोम है निर्मिश, ठीक है, निर्मिश है। नेक्स्ट, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? श्याम श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। इनमें से किसे, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? राजकुमार के रूप में कवियों का राजकुमार अमीर खुसरो है भाई, अमीर खुसरो है, ठीक है। इनको राजकुमार बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य का उदाहरण है। वह देर से उठता है, इसका उदाहरण बताना भाई। सामान्य वर्तमान है भाई, देर से उठता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया बतानी है भाई? इसमें अकर्मक क्रिया बतानी है। श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया है ना। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये तो कर्मक। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ रहा है, ये चीज तुम्हारी जी ललचाता है, ये भी एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है, यही कर्मक थी। नेक्स्ट, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब तब करना क्या अर्थ है भाई? बहाना बनाना, बहाना बनाते हैं, अभी नहीं है कि जब बाद में कर दूंगा, है ना। 33, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में, ठीक है भाई। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं भाई, सकर्मक, ठीक है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण बताना भाई। विधेय विशेषण का, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, ये भी है, ये भी है ना। वैरागी का, यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, ये भी है। तीनों ही दिए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। विधेय विशेषण का उदाहरण तीनों है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
मधुर गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? मधुर गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं भाई? रा और ला आदि कोमल वर्ण है, यही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बहुवचन है? इनमें से कौन सा बहुवचन है? इनमें से बहुवचन भाई प्राण है, प्राण बहुवचन है, बाकी तो एक वचन, लड़का, माता, किताब। 38, बांसुरी बज रही थी यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी यह वाक्य किसका उदाहरण है भाई? अपूर्ण भूत का। बज रही थी है ना, अभी बंद भी नहीं हुई है, रही थी पता भी नहीं है बंद हो गई या नहीं हुई। ये अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा सॉरी कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है। शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लटान प्रयास कहते हैं। हाँ सही है बात है ये तो। ठीक है। पदों में अनेक अर्थ का कथन श्लेष अलंकार है। हाँ ये तो होता है, अनेक अर्थ आते हैं तो एक ही पद के। तो भिन्नार्थक निरर्थक व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। जब पद की आवृत्ति होती है बार बार तो वहां पे यमक होता है। ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सही है उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये है लास्ट। देखो बाहर कोई आया है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। ओके, हो गए 40 क्वेश्चन जो भी थे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोज के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।